हेलो गाइस। तो यार इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे डेटा को हमें फॉर्मेट करना है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमने विजुअलाइजेशन को फॉर्मेट किया था, कैसे इसका टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा किया था या फिर कलर चेंज किए थे या कलर में पैटर्न लेके आए थे, वो सब हमने देखा था। अब हम देखेंगे कि डेटा को कैसे फॉर्मेट करना है। तो मुझे कुछ एक दिखाई दिया था, डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिखाई दी थी, वो तुम सब एरर भी सोच सकते हो, तो उसको मैं अभी देख लेते हैं, दिखा देता हूँ कैसे है क्या नहीं है। और हम इसको सेलेक्ट करेंगे एक और इसमें हम एवरेज प्राइस ऐड करेंगे। तो देखो यार, एवरेज प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा। जैसे ही मैं एवरेज प्राइस को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो कुछ ज़्यादा बड़ा आ रहा है, और ये सम ऑफ सेल्स वॉल्यूम से तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा होगा किसी को कि ये क्या है। देखो ये क्या है, कुछ नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू की वजह से है। इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो ऐड हो रखी है वो सम है, सम ऑफ एवरेज प्राइस। इसने क्या करा, एवरेज प्राइस को भी सम करके दे दिया है। हमें सम नहीं चाहिए। तो क्या करना है हमें, यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ बिल्ड अ विजुअल आ गया। तो यहाँ पे आखिरी वाला जो कॉलम है वो है, तो इस पे डेटा ऑप्शंस, ये वाला एरो है डेटा ऑप्शंस। यहाँ पे करेंगे एग्रीगेशन में सम हो रखा है, इसको हम एवरेज कर देंगे। अब देखो, अब ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है ना, ये चेंज होके एवरेज हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अगर हमें ये इस कॉलम पे हुआ है, मान के चलो अब हमें ये डिफ़ॉल्ट रखना है, तो हम क्या करेंगे कि हमेशा जब भी मैं करूँ तो ये एवरेज प्राइस वाले पे एवरेज ही दिखाए, सम ना दिखाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ देखो टूल बार में देखो, यहाँ दो ऑप्शन नहीं आ रहे हैं अभी। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा एवरेज प्राइस, देखो दो ऑप्शन आ गए। हमें अभी काम है कॉलम टूल्स वाले से। जैसे ही कॉलम टूल्स में गए, यहाँ पे देखो समराइजेशन में सम लिखा हुआ है, इसे हम कर लेंगे एवरेज। अब क्या होगा, जब भी हम इसे दोबारा सेलेक्ट करेंगे, देखो मैं अगर इसमें इसको दोबारा करना चाहूँ, हाँ, एक और बात, इसको दोबारा कैसे सेलेक्ट करूँगा। अब देखो, या तो मैं इसे हटा सकता हूँ, या दोबारा क्लिक करूँगा तो एक ही बार आएगा। एक और बार कैसे आएगा, या तो हम ऐड डेटा, यहाँ पे बिल्ड अ विजुअल में ऐड डेटा है, इसको ऐड डेटा को क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे की तरफ जाएंगे, एवरेज प्राइस इसे सेलेक्ट करेंगे तो देखो एक और आ गया है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इसको यहाँ पे एक बार क्लिक करके, यहाँ ड्रैग क्लिक कर रखा है मैंने, ठीक है, ड्रैग करके ऐड डेटा के ऊपर लेके जाओगे तो देखो क्लिक करके यहाँ पे ऐड हो गया है। तो इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप भी चलता है कि हम यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो दो तरीके से ऐड कर सकते हैं, ऐड डेटा से और ड्रैग एंड ड्रॉप से। अब देखो दोबारा लेके आया हूँ तो ये सिर्फ एवरेज ही आया है, सम नहीं आया है। अब हम क्या कर सकते हैं, सम नहीं आया है तो हमारा थोड़ा बहुत ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो यार इसका क्या करना है, एवरेज प्राइस की जगह मुझे तो यहाँ पे काउंट लेके आना है। यहाँ देखो और भी ऑप्शंस हैं, यहाँ पे जब क्लिक करूँगा तो एवरेज की जगह पे सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, काउंट डिस्टिंग, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीडियन, तो ये तीन स्टैटिक्स मान लो यार, क्लास 10th में ये आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वेरिएंस क्या है, मीडियन क्या है, वो हम बाद में बात करेंगे जब हमें यूज़ करना होगा। अभी हम डेटा फॉर्मेट देख रहे हैं कैसे करना है। तो अगर मुझे देखो काउंट करना है तो ये वाला काउंट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतना हमने देख चुके हैं। अब हमें क्या देखना है, जैसे देखो पहला वाला ऑप्शन है, आप सबके में नहीं आ रहा होगा, मैंने अभी चेंज करके देखा था। तो इसमें डॉट के बाद डेसिमल जो है, उसके बाद 2 ज़ीरो आ रखे हैं। वो क्या है, क्लिक करेंगे, जैसे हमें ये 2 ज़ीरो हटाने या ऐड करने हैं, वो क्या करेंगे हम, इस पे हमने क्लिक किया। ठीक, क्लिक करने के बाद सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम को हम दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉलम टूल्स आ गया। कॉलम टूल में क्या है, यहाँ पे देखो डेसिमल वैल्यू, ये आप सबका हो रखा होगा होल नंबर। पूछ रहा है डेटा टाइप चेंज करे हो, हाँ ठीक है मैं कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, जीरो जीरो जो है ये हट जाएंगे। देखो ये कुछ ऐसा होगा आपके में, विदाउट जीरो। अब क्या है, मुझे मान के चलो यहाँ पे मुझे तो डेसिमल में चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, होल नंबर की जगह इसको डेसिमल, यस। और ये जो जीरो है इसको हम जीरो बढ़ा सकते हैं कि हमें कितनी जीरो चाहिए, ठीक। और क्या है इसमें, देखो ये जो फॉर्मेट है इसमें करेंसी चूज़ हो रखी है, ये क्योंकि रुपए हैं, मतलब एक तरह से करेंसी है। तो अगर हमें करेंसी है, डेसिमल है, देखो डेसिमल चूज़ कर सकते हैं तो डेसिमल में आ जाएगा। यहाँ से देखो वो साइन हट गया करेंसी का। हमें क्या, अभी सेल्स वॉल्यूम है, सम ऑफ सेल्स वॉल्यूम है, कितने की हुई है, तो हम इसे अभी करेंसी कर देंगे। करेंसी करने के बाद देखो ये अभी डॉलर में आ रखी है। मान के चलो मुझे इसका साइन चेंज करना हुआ तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे देखो डॉलर बना हुआ है, इस डॉलर को जैसे ही मैं करूँगा क्लिक ड्रॉप डाउन मेन्यू से, यहाँ हर एक करेंसी यहाँ पे है, ठीक है। अगर मैं नीचे जाऊँगा तो यहाँ पे सर्च करके देख लेते हैं। सर्च अभी आया था, ये रहा इंडिया।
रुपीज़ में आ गया। देखो अगर रुपीज़ में चाहिए तो रुपीज़ में भी आ जाएगा। अब मान के चलो मैं कह रहा हूँ मुझे एक स्पेसिफ़िक, इसमें तो 2 ज़ीरो आ गई, मान के चलो मुझे इसमें भी देखो 2 ज़ीरो आ गई हैं, डॉट के बाद डेसिमल के बाद 08, ये भी डेसिमल में आ गया, क्यों एवरेज में तो डेसिमल में आएगा। मान के चलो मुझे इसमें तो नहीं चाहिए डॉट में, मुझे सिर्फ़ इसमें होल नंबर में चाहिए, तो वो हम एक स्पेसिफ़िक कॉलम पे कैसे करेंगे? इसको हमने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट वाला जो सेक्शन है, फॉर्मेट वाले सेक्शन में देखो एक स्पेसिफिक कॉलम आ रखा है, इसमें है एवरेज ऑफ एवरेज प्राइस। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, रीजन नेम की जगह एवरेज ऑफ एवरेज प्राइस पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे आ गया वैल्यू डेसिमल प्लेस ऑटो और डिस्प्ले यूनिट। हम डिस्प्ले यूनिट भी देख लेते हैं। देखो डिस्प्ले यूनिट में क्या है, जैसे मैं देखो इसे 1000 में करूँगा तो देखो के में आ गया, ऐसे ही 1000, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। अब 00 का क्यों इतना ज़्यादा वो रेंज नहीं थी तो हो गया है। इसको अगर मैं चाहूँ तो 1000 में रखते हैं, ठीक है। अब डॉट में दिखा रहा है, चलो 1000 में नहीं रखते हैं, क्यों, अभी हमें डेसिमल पार्ट भी देखना है। इसमें डेसिमल पार्ट में अगर मैं 0 रख देता हूँ तो देखो हट गया, पीछे से जितनी भी डेसिमल वैल्यू थी वो हट गई है। या फिर मुझे डेसिमल वैल्यू 1 रखनी है, 2 रखनी है, 3 रखनी है, तो हम एक स्पेसिफिक कॉलम की भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। और हमें क्या देखना है, अब मैं एक चीज़ ऑन करवा देता हूँ। मुझे भी थोड़ी-सी अभी इससे पहले एक दिक्कत हो रही थी इसे ऊपर देखने पे। देखो जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके जाऊँ तो कुछ आ नहीं रहा है। तो तुम क्या कर सकते हो, इसे क्लिक करने के बाद यहाँ प्रॉपर्टीज़ आता है। प्रॉपर्टीज़ पे टिक करो, यहाँ टूल टिप कहते हैं इसे। टूल टिप को जब ऑन कर लोगे तो देखो मैं लेके जाऊँगा ना इसके ऊपर तो लिखा आ जाएगा कि रीज़न नेम ये है, सम ये है। तो ऐसे ही ऊपर आता रहेगा। तो ये टूल टिप थोड़ा-सा मदद करेगा, मैं बाद में बताऊँगा क्यों। पर इसे कर लोगे तो यार थोड़ा-सा अच्छा रहेगा। अभी वैसे यूज़ नहीं है पर हम बाद में इसका यूज़ करेंगे, ठीक। और क्या है, मुझे दिखाना था इसमें हम कस्टम भी कर सकते हैं। अब कस्टम क्या, हम इसको कस्टम चेंज का कर सकते हैं। कस्टम फॉर्मेटिंग में देखो जैसे ही मैंने ये किया तो यहाँ से एक वो हट गया है। पैनल पे से हम दोबारा पैनल पे ओपन इन न्यू पैनल कर लेंगे, इसे भी ओपन इन न्यू पैनल कर लेंगे। यहाँ देखो पैनल पे आ गया है। अब क्या है वो मैं दिखा देता हूँ। मैं देखो जब हम ये जो डेटा है इसको थोड़ा-सा हम कस्टम करना चाहते हैं क्या, जैसे डॉट है वो हटानी है हमें। दोबारा हम गए सेल्स वॉल्यूम पे, देखो ये रहा कॉमा, कॉमा लगा हुआ है, कॉमा हटा दिया, कॉमा यहाँ से हट जाएगा। ऐसे ही क्या है, यहाँ जो फॉर्मेट है ना हम इसे और भी तरीक़ों से चेंज कर सकते हैं। वो कैसे, या तो तुम यहाँ से कर लो या फिर देखो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ मॉडल का है, यहाँ मॉडल वाले पे जाओ। मॉडल वाले पे जाने के बाद मैं चाह रहा हूँ मैं सम वाले पे चेंज करते हैं, सेल्स वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद थोड़ा-सा देखो नीचे जाएँगे, फॉर्मेट, 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 हाँ, फॉर्मेट में जाने के बाद देखो यहाँ कस्टम है। हम यहाँ कस्टम भी चेंज कर सकते हैं। देखो ऐसे हैज़ फिर ब्रैकेट में हैज़ 0। तो ये देखो एक्सेल में और इसमें दोनों में सेम है, हम परसेंटेज में, स्टैंडर्ड में और इसको चेंज कर सकते हैं। मैं एक लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। देखो मैं एक क्या था, कस्टम कस्टम स्ट्रिंग फॉर्मेट करके कुछ है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। पावर बीआई, हाँ, यहीं पे ही है। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है, कैसे हमें डेट का कैसे सपोर्ट है, टाइम का क्या क्या सपोर्ट है। ये हम देखो कस्टम कैसे कैसे कर सकते हैं। ये सारी देखो 000 -00 फिर ZERO करके 0 लिख दिया। तो ये सब थोड़ा सा आप पढ़ लेना है ना, तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी अगर मैं सारे के सारे समझाने लगूंगा। या फिर हम ये कब देखेंगे, जब हम एक्सेल वाला ट्यूटोरियल चालू करेंगे। अभी हम सिर्फ पावर बीआई पे ही चल रहे हैं तो जल्दी जल्दी करना है। एक्सेल में भी सेम काम करते हैं ये, तो हम एक्सेल में देखेंगे कैसे इसे और कस्टम फॉर्मेट कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, इसके बाद हम एक एक करके इसके जितने भी ग्राफ हैं वो देखते हैं। तब तक के लिए यार बाय बाय।